तो दोस्तों नमस्कार। एपी मारवाड़ी क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं इस क्लास की शुरुआत। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 10 होगा। तो आपको इस चैनल पर रीजनिंग तथा गणित के वीडियो इस एपी मारवाड़ी क्लासेज पे अवेलेबल मिलेगा। तो करते हैं क्लास को शुरुआत। देखिए पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। ये क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर बेमेल टॉपिक से लिया गया है। तो इनमें से चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन कौन सा भिन्न होगा, तो वो देखते हैं। मील, लीटर, सेंटीमीटर और गज। चार ऑप्शन है। मील है और दूरी मापने की इकाई है। सेंटीमीटर एक दूरी मापने की इकाई है। गज भी एक दूरी मापने की इकाई है। तो ये तीनों क्या है, दूरी मापने की इकाइयाँ। लेकिन लीटर एक वजन तोल द्रव्य मापने की इकाई है, यानी माप तोल की इकाई है। ये तीनों दूरी से संबंधित इकाई है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीटर। ऑप्शन नंबर बी, लीटर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन श्रेणी यानी श्रृंखला से रिलेटेड नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करे। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 33 के बाद दे रखा है 28 और 28 के बाद 24, 24 के बाद 21, 21 के बाद 19 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो 33 के बाद दे रखा 28, 28 के बाद 24, 24 के बाद 21, 21 के बाद 19, 19 के बाद दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो 28 से क्या, यानी श्रेणी माइनस की तरफ बढ़ रही है। श्रेणी क्या हो रही है, माइनस की तरफ बढ़ रही है। तो माइनस क्या किया है इसके अंदर, -5 और यहाँ -4 हो रहा है। तो 28 माइनस क्या किया है, 4। इधर 24 -3 21, इधर 21 -2 18। तो यहाँ क्या करेंगे, 19 -1, 19 -1 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 18। यानी यहाँ से 4 माइनस, यहाँ से 3 माइनस, यहाँ से 2 माइनस और यहाँ से 1 माइनस, यानी एक एक घटते हुए क्रम में इस श्रेणी का राइट आंसर निकला 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। सोना 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है और फिर बाएं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है। अंत में दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब वह उसका प्रारंभिक स्थान कितना दूर हुआ, किस दिशा में है। दिशा परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे कि सोना है वो 30 मीटर उत्तर दिशा की तरफ जा रही है, यानी ये यहाँ से लेके ये प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं 30 मीटर उत्तर दिशा की तरफ, यानी 30 मीटर। और फिर बाईं तरफ लेफ्ट हैंड तरफ मुड़ी और 25 मीटर चली। कितनी, 25 मीटर। फिर अंत में दाईं मुड़कर 30 मीटर चली। इधर मुड़ के कितनी चली, 30 मीटर, 30 मीटर। अब ये यहाँ खड़ी है और यहाँ पूछ रही है ये दिशा कौन सी दिशा है, यानी ये दिशा है उत्तर दिशा की तरफ बढ़ी। अब भी ये उत्तर दिशा की साइड है, लेकिन उस बिंदु से वो कितनी दूरी और किस दिशा के अंदर उसका प्रारंभिक बिंदु, यानी शुरुआती बिंदु कौन सी दिशा में है और कितना दूर है, ये अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए मैं नेक्स्ट पेज में इसको हल कर देता हूँ कि वो 30 मीटर चली, फिर 25 चली और वापस 30 चली। अब ये बिंदु ज्ञात करना है और यहाँ खड़ी है। तो ये 30 मीटर, ये 25 और ये बिंदु भी 30। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 30 और ये 30, 60 मीटर। तो इसका ज्ञात क्या करना है, करण। ज्ञात क्या करना है, करण। ये 25 है तो ये भी कितनी होगी, 25। ये 25 है तो ये भुजा भी 25 होगी। इसके अंदर देखे, यानी ये 30 तो ये सामने वाली ये 30 और 30 को प्लस किया कितना बना, 60। ये 25 तो ये कितनी होगी, 25। और ज्ञात क्या करना है, करण। तो इसके अंदर नियम लगेगा पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय
यानी 30 + 30 60। इसके अंदर फॉर्मूला होता है करण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। करण को मान लेते हैं ए, ये बिंदु ए बी और सी। करण को माना मैंने ए सी स्क्वायर प्लस लंब है बी सी 25 बी सी स्क्वायर प्लस करेंगे ए बी स्क्वायर। करण ज्ञात करना है तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी कितना 25 और ए बी कितना 30 + 30 60। इनका स्क्वायर किया तो ए सी स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 625 प्लस कर देंगे 60 का स्क्वायर 3600। इन दोनों को कर देंगे जोड़। इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर 625 प्लस 3600 को जोड़ा तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4225। ए सी स्क्वायर बराबर यानी इसका स्क्वायर हट जाएगा, इधर की तरफ रूट लग जाएगा 4225। और 4225 किसका स्क्वायर, ये 25 5 का स्क्वायर 6 छंग 36 हाथ का स्क्वायर 49 ज़्यादा हो जाता है तो 6 ये 65 का स्क्वायर होगा। किसका 65 का। ए सी बराबर 65 तो करण कितनी है 65। करण कितना निकला 65 यानी करण का मान 65 है। यानी इस लेंथ का मान कितना निकला 50। कितना निकला 50। ये 60 ये 25 और ये भुजा कितनी आई करण 65 मीटर। और वो भी कौन सी दिशा के अंदर आई है, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर उसका प्रारंभिक स्थान कौन सी दिशा के अंदर है, दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर। ये पूर्व दिशा दक्षिण और ये पश्चिम और ये उत्तर, तो कौन सी दिशा के अंदर है दक्षिण पूर्व। और वो भी कितने प्रारंभिक खड़ी है यहाँ, तो ये बिंदु कितना दूर है 65 मीटर दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन होगा डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सोना अब खड़ी है उत्तर दिशा की तरफ और इसका प्रारंभिक बिंदु 65 मीटर दक्षिण पूर्व में है। 65 मीटर दक्षिण पूर्व में। तो इसका सर्वप्रथम ये फॉर्मूला लगाया कि करण ज्ञात करने के लिए करण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। करण माना ए सी, आधार माना बी सी स्क्वायर और लंब माना ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और 60 का स्क्वायर 3600। ए सी स्क्वायर बराबर इधर इन दोनों का योग किया तो 4225 बना और यह रूट हट के इधर ला के अंडर रूट के अंदर आ गया और इसका 4225 का रूट निकाला तो 65 आ गया, यानी 65 मीटर करण है। तो सोना का प्रारंभिक स्थान 65 मीटर दक्षिण पूर्व में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो मैंने बता दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। ये क्वेश्चन सांकेतिक भाषा यानी कूट लेखन से रिलेटेड है। यदि पीटी को 61.2 यानी 61,102 तथा मैन को 31,141 लिखा जाता है तो BO को क्या लिखा जाएगा। क्यूट लेखन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं इनको हल करके दिखा देता हूँ आपको। PAT, P का क्रमांक होता है 16, A का 1 और T का होता है 20। तो इनमें इसने क्या नेम लगाया है कि 16 को 6 को कर दिया इधर, 1 को कर दिया इधर, इस 1 को एज इट इज 0 को कर दिया इधर और 20 को एज इट इज रख दिया। इसीलिए 16,120 को पलट के लिख दिया 61,102। इसी प्रकार से MAN को क्या लिखा है, M का क्रमांक 13, A का क्रमांक 1 और N का क्रमांक 14 होता है। तो 13 को लिख दिया, 3 को इधर, 1 को इधर, 1 को एज इट इज, 4 को इधर और 1 को इधर। तो क्या बना दिया इसने 31,141, 31,141, 13,114 को 31,141 बना दिया। तो इसी प्रकार से
BWO को क्या लिखेंगे? B का क्रमांक 2, O का क्रमांक 15 और W का क्रमांक होगा 23। तो इनको देखते हैं। B का क्रमांक, O का क्रमांक 15 और W का क्रमांक 23। 2 को एज इट इज, 5 को इधर कर देंगे और 1 को इधर कर देंगे, यानी 2 को एज इट इज लिखा, 5 को इधर, 1 को इधर, 3 को इधर कर देंगे और 2 को इधर, यानी 21,523 को क्या कर देंगे? 25,132। कौन से ऑप्शन के अंदर होगा? 25,132। 25,132। 25,132 कौन से ऑप्शन के अंदर होगा? 25,132 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यानी पी का क्रमांक लिखा 16, ए का क्रमांक 1, टी का क्रमांक 20। 16 को 6 को इधर कर दिया, 1 को इधर करके लिख दिया, 1 को एज इट इज, 2 को इधर लिख दिया, 1 को इधर लिख दिया। इसी प्रकार से इसका राइट आंसर निकल के आया 25,132। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन। डॉक्टर, अध्यापक और मनुष्य। डॉक्टर, अध्यापक और मनुष्य, तो ये दोनों, मनुष्य के अंदर ही डॉक्टर होता है और मनुष्य के अंदर ही अध्यापक होता है। तो हमारा वेन डायग्राम कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है कि मनुष्य के अंदर ही डॉक्टर होता है और मनुष्य के अंदर ही अध्यापक होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दे रखा है कि एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी में ममता का ऊपर से 18वां स्थान है तथा नीचे से 23वां स्थान है। 10 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे और 5 ने परीक्षा नहीं दी, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? रैंकिंग टेस्ट से, क्रम परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है। रैंकिंग टेस्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए कि कुल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट बराबर पास प्लस, यानी में पास प्लस फेल प्लस 10 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी एब्सेंट थे, 5 विद्यार्थी एब्सेंट थे। तो इनको देखते हैं, इसका एक फॉर्मूला लगा के पहले तो इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। यानी टोटल विद्यार्थी बराबर, यानी पास प्लस फेल प्लस परीक्षा नहीं दी, ये तीनों ऐड करने हैं। तो पहला से कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में ममता का ऊपर से 18वां स्थान तथा नीचे से 23वां स्थान है। तो पहले से पास विद्यार्थी कितने हैं वो ज्ञात कर लेते हैं। यानी पास विद्यार्थी बराबर क्या करेंगे कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस करेंगे 1। तो ऊपर से स्थान 18, नीचे से ममता का स्थान 23 माइनस करेंगे 1। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 18, 3, 21, 20, 41 माइनस करेंगे 1 तो 40। कुल पास विद्यार्थी कितने हैं? 40। कुल पास विद्यार्थी कितने हैं? कुल पास विद्यार्थी कितने हैं? पास विद्यार्थी कितने हैं? 40। अपन को टोटल विद्यार्थी ज्ञात करना है। तो 40 पास है, 10 ने परीक्षा 10 रहे अनुत्तीर्ण और 5 ने परीक्षा नहीं दी। तो टोटल विद्यार्थी कितने हुए? 40 10 50, 5 55। कितने विद्यार्थी है? कुल विद्यार्थी, यानी 40 पास है, 10 ने परीक्षा अनुत्तीर्ण रह गए और 5 ने परीक्षा नहीं दी। तो कुल कितने विद्यार्थी हुए? विद्यार्थी कितने हुए? कुल विद्यार्थी 55। 55 कौन से ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर 55। यानी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में ममता का ऊपर से 18वां स्थान तथा नीचे से 23वां स्थान। तो लेफ्ट ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस करेंगे 1। तो कितना? कुल पास विद्यार्थी कितने? 40, 10 रहे अनुत्तीर्ण, 50, 5 ने परीक्षा नहीं दी। तो कितने हुए? 55। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।
आरेख में वर्थ शिक्षक को, त्रिभुज बेरोजगार को, वर्ग ग्रामीण को दर्शाता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये डायग्राम को देख के अपन को आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या। कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या कितनी है, जो शिक्षित भी है और ग्रामीण भी है। बेरोजगार को नहीं पूछा है, शिक्षित और ग्रामीण को पूछा है। तो ग्रामीण के अंदर और शिक्षित के अंदर कितने हैं, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या कितनी है। कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या कितनी है, जो शिक्षित ग्रामीण पूछा है। तो शिक्षित और ग्रामीण के अंदर तो केवल 9 ही दिखाई दे रहा है। और शिक्षित ग्रामीण और बेरोजगार तीनों के अंदर होगा तो इसका राइट आंसर होगा 13, अन्यथा इसका राइट आंसर तो 9 ही होगा, क्योंकि शिक्षित और ग्रामीण के अंदर तो 9 है। 4 को ऐड करेंगे तो बेरोजगार के अंदर चला जाएगा, यानी शिक्षित ग्रामीण और बेरोजगार के अंदर देखेंगे तो 4 होगा। और शिक्षित और ग्रामीण के अंदर देखेंगे तो शिक्षित और ग्रामीणों की संख्या कितनी होगी, 9। ये 9 शिक्षित के अंदर भी है और ग्रामीण के अंदर ही है। यदि 9 और 4 दोनों को जोड़ देते तो 13 हो जाता, और 13 तो त्रिभुज के अंदर आ रहा है 4, तो बेरोजगार की संख्या भी इसके साथ ऐड हो जाती। अन्यथा इस कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या 9, या फिर ऐसे इसके अंदर बताया नहीं, जो बेरोजगार नहीं है ऐसे बोला नहीं, तो इसका राइट आंसर 9 नहीं होगा। सॉरी, देखते हैं, इसके अंदर बेरोजगार के बारे में बोला नहीं है, तो शिक्षित के अंदर भी है और ग्रामीण के अंदर भी है। 9 + 4 13, ऐसा बोला नहीं है कि बेरोजगार नहीं होना चाहिए। कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या कुल पूछा है, तो शिक्षित और ग्रामीण के अंदर कुल पूछा है तो 13 होगा इसका राइट आंसर। ऐसे थोड़ी बोला कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या लेकिन बेरोजगार नहीं हो, ऐसे बोलता तो 9 होता। लेकिन कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या कितनी है, वो शिक्षित के और ग्रामीणों के अंदर है, बेरोजगार चाहिए। इसके अंदर ऐसे मना नहीं किया है कि वो बेरोजगार को काउंट नहीं करना है, इसके अंदर पूछा कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट इसी का ही क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार है, ऐसे शिक्षित के अंदर भी हो, ग्रामीण के अंदर भी हो और बेरोजगार के अंदर ही हो, तीनों के अंदर शिक्षित, ग्रामीण और बेरोजगार के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर 4 दे रखा, अक्सर 4, जो शिक्षित के, ग्रामीण के और बेरोजगार तीनों के अंदर है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो शिक्षित भी है, ग्रामीण भी है और बेरोजगार भी। शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार है, शिक्षित में, ग्रामीण में और बेरोजगार तीनों के अंदर ऑप्शन नंबर 4 हो, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी 4 है। 4 लोग हैं जो शिक्षित भी है और ग्रामीण के भी है और बेरोजगार के अंदर भी आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या इधर दे रही है तो क्वेश्चन को इस साइड सॉल्व करेंगे, 14 को इनटू करेंगे, इनको जोड़ने पर तो 84 होता नहीं है, और 14 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, 14 चौका 56, और 14 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 से, 14 छक्का 84, 14 छक्का 84, 14 को मल्टीप्लाई किया 4 से 56 और वापस 14 को मल्टीप्लाई की 6 से तो 84। उसी प्रकार से मैं 12 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, 12 चौका 48, 12 चौका 48 और 12 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 से, 12 छक्का 72। उसी प्रकार से मैं 16 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, 16 चौका 64 और 16 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 से, 16 छक्का 96। इसी प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या निकल के आया, 48, क्योंकि 12 चौका 48, 12 छिक्का 72, 16 चौका 64 और 16 छक्का 96, 14 चौका 56, 14 छक्का 84 और 14 चौका 56, 14 छक्का 84। उसी प्रकार से 12 चौका कितना, 48 हमारा ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 को। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है,
नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो देखें इस प्रकार के डायग्राम के अंदर कितने त्रिभुज होते हैं, 1 + 2 बराबर कितने होते हैं, 3। तो देखें कि 1 2 कितने बने, 3 त्रिभुज इसके अंदर बनता है और 1 3 और 4 इसके अंदर बनता है, 5 और 6 इसके अंदर बनता है और 7 और 8 इसके अंदर बनते हैं। यानी एक जोड़ा बना 1 और 2 का, एक बना 3 और 4 का, एक 5 और 6 का, एक बना 7 और 8 का। कुल कितने जोड़े बने, 4। और एक जोड़े के अंदर कितने त्रिभुज है, 3। तो 4 इंटू करेंगे 3, 4 इंटू करेंगे 3 तो कितना बनेगा, 12। इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है, 12। और कोई त्रिभुज बनते नहीं है, यानी एक ये 2 और एक बड़े वाला 3, एक ये 1 2 और ये 3, 3 और 3 6 7 8 और एक ये बड़ा वाला 9 10 11 और एक ये बड़ा वाला 12। कुल मिला के कितने त्रिभुज बने, 12। ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा। कुल कितने त्रिभुज है इस आकृति के अंदर, 12 त्रिभुज है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा 12। इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है, 12 त्रिभुज। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन होगा। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये सादृश्यता एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर क्या लॉजिक, 6 के अंदर प्लस करेंगे 3 9, 6 के अंदर प्लस करेंगे 3 9, तो 13 के अंदर प्लस 3 करेंगे तो 16 प्राप्त होता है। इस ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है। यदि ऐसे करेंगे 6 का स्कोर 36, 6 + 3 को जोड़ा 9, 13 का स्कोर 169, 6 + 9 1 + 6 7 9 16 ऐसे बनता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16। ऑप्शन नंबर ए 16। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से एपी मारवाड़ी क्लासेज पे आपको रीजनिंग तथा मैथ के वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से आप तक वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँ।